नमस्कार दोस्तों, शीरे की मंत्रा में आपका स्वागत है। पितृपक्ष आ गए हैं, आपके भाग्य के द्वार खोलने का समय आ गया है। इस अदृश्य जगत से आप कैसे लाभ लें, इस अदृश्य जगत से आप कैसे आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये सारे तरीकों को लगातार हम जानते जाएंगे। हमारी इस पे एक श्रृंखला आ रही है कि पितृपक्ष में आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा। पितृ हमारे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दान पुण्य खाना भोजन ये सब कराना जो होता है, ये इससे इतना लाभ नहीं होता जितना हमारे भावों का लाभ होता है। हमारी भावों की तरंगें उनके तक पहुंचती हैं और हमारे भावों की तरंगों से ही वो संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। हम उनके परिवार के हैं, उन्होंने हमें जो भी दिया है हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम उनको कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया, वो सब याद रखते हैं। कई कई जन्मों तक वो हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पितर हैं, हम उनके परिवार से हैं। और उसमें उन्हीं के हाथों में होता है कि हमारे भाग्य के द्वार वो ही खोलते हैं जब वो संतुष्ट होते हैं। क्योंकि ईश्वर तक जो हमारी पहुंचाने की एक ईश्वर तक हम कैसे पहुँचे, हमारी भावनाओं को सत तरीके से वो ही जाके वो चूँकि ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, वो ही जाकर पहुँचाते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे परिवार का फला फला व्यक्ति है और इन पे कृपा करें और इनको लाभ प्राप्त हो। ऐसी चीज़ों के लिए वो खुद प्रार्थना करते हैं। रहस्यों से भरे अदृश्य जगत के सूक्ष्मधारी शरीरधारी ना होते हुए भी ये सूक्ष्मधारी हमारी बहुत सहायता करते हैं। अगर आप इनको दिल से देखना चाहें, सुनना चाहें, इनसे लाभ लेना चाहें, तो आपको बहुत सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करना होगा। पितृपक्ष में अदृश्य सूक्ष्मधारी अपने पूर्वजों का सहयोग लेने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। ये परंपरा हमारी बहुत आदिकाल से, पुरातन काल से चली आ रही है और इसमें विश्वास भी है लोगों का। अपने कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए बहुत सारी जातियां इसका प्रयोग करती थी, क्योंकि जीवित और मृत व्यक्तियों के बीच का जो पुल होता है, उसके बीच का जो प्रत्यावर्तन चलता रहता है, वो बनाना और उसको सुगम बनाना, ये पुरातन काल की प्रक्रिया से चला आ रहा है और उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो मौजूद है, प्रामाणिक रूप से मौजूद है। अदृश्य जगत अपने आप में एक परिपूर्ण रहस्य है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ये प्रामाणिक भी है और पूरी तरह से जितना हमारा सौरमंडल है, जितना हमारा ब्रह्मांड है, उतना ही ये हमारे पूर्वजों का भी एक अपना ब्रह्मांड है, एक अपने पूरा सौरमंडल है, जहाँ से वो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अदृश्य शक्तियाँ या हमारे पूर्वज हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे सहायक होते हैं और समय आने पर हमारे मदद करते हैं। मदद कब करते हैं? जब उन्हें अपने परिवार में कोई भी ऐसा बंदा जो समान गुण धर्म का होता है, जो उनके ही समान गुण धर्म का होता है, जो हमारे अच्छे विचारों वाले पितृ होते हैं, वो पितृ देव बन जाते हैं और उनके ही समान गुण धर्म वाले जो लोग होते हैं, ये पितृ उन्हीं के द्वारा हमारी मदद करते हैं। अदृश्य सहायक रहते हुए ये समय आने के लिए उसको पूरी तरह से परखते हैं, जांचते हैं और समय आने पर तब उनकी सहायता करते हैं। आप इन पूर्व आत्माओं से, दिव्य आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। हाथ जोड़कर सहयोग करने के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। ये प्रक्रिया होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और तभी ये सिलसिला चलता रहता है कि वो हमेशा आपकी मदद करते हैं, वो कभी आपके विरोध में नहीं रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कुपित होते हैं तो वो देते हैं, लेकिन हम उसको भी, वो लोग आशीर्वाद स्वरूप, बहुत अपने ही परिवार है ना, तो वो माफ़ भी कर देते हैं। छांदा योग निषद में, मंडूकापनिषद में इनकी बहुत सारे प्रमाण हैं और बहुत सारी इनके विभिन्न स्थितियों में हम कैसे इनसे संपर्क करें, इसका बहुत बड़ा वर्णन दिया गया है।
थियोसॉफी समुदाय या जाति के लोग तो पूर्ण रूप से इस पर ही आश्रित रहते हैं। वो पूर्ण अपना इतना विश्वास है कि उसी से अपने ही सारे कार्य वो इसी के द्वारा ही करते हैं। वो मरणोपरांत के जीवन पर पूरा विश्वास करते हैं कि मरने के बाद भी जीवन है। इस पे विश्वास करके वो बहुत सारी अपने प्रश्नों के आंसर, उत्तर सब कुछ लेते हैं और अपना अपना विकास वो उसी से करते हैं। इसलिए हमें भी विश्वास करना चाहिए क्योंकि प्रमाण मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं और हमें कैसे मदद लेना है ये नहीं आता है। इसके लिए आप इस पूरी श्रृंखला को हम आपको 3-4 श्रृंखला में हम इसको बताएंगे और आप नियमित रूप से अगर आप हमारे इस श्री रेकी मंत्रा को देखते रहेंगे तो आपको इसकी बहुत सारे हम आपको चीज़ें बताकर आप ध्यान के द्वारा कैसे कौन से कर्म करके हम उनसे लाभ ले सकते हैं ये सब कुछ जानेंगे। ये मेरा कथन नहीं है, ये मनुष्यों का कथन है जिन्होंने इस पर रिसर्च करी, एक लंबी रिसर्च करके उन्होंने इसको साक्ष्य को और सबूतों को प्रमाणित पाया है, जाना है और फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि पितृपक्ष के समय ही हम इन अदृश्य सूक्ष्मधारी दिव्यात्माओं से कैसे अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। आने वाले दूसरी श्रृंखला में हम इसको पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं शरद, इंतज़ार करिए। पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम पितृ देवों से लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।